हेलो बच्चों, तो आज हम पैसेज नंबर 9 करने जा रहे हैं। पैसेज नंबर 9, पैसेज नंबर इसके पहले हमने 8 पैसेज कर लिया है। आज हम पैसेज नंबर 9 कर रहे हैं। जैसे कि हमने बोला था कि 10 पैसेज करेंगे, उसके बाद हम कुछ इंग्लिश का बेसिक जानेंगे कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो आज आज 9th पैसेज है और फिर अगला वीडियो आएगी वो 10 नंबर पैसेज का होगा। उसके बाद हम कुछ इंग्लिश का बेसिक का स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सॉन्ग ऑफ मैनी वर्ड्स सीम्स ब्यूटीफुल टू अस। जो सॉन्ग से जो गाना है, जो गीत है, ऑफ मैनी वर्ड्स बहुत सारे पंछियों का, सीम्स ब्यूटीफुल टू अस हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। डैट इज़ वाई ऐसा क्यों लगता है, अच्छा ऐसा क्यों होता है। इट इज़ कॉल्ड सॉन्ग क्योंकि इसे सॉन्ग कहा जाता है। फॉर इट रिमाइंड अस ऑफ ह्यूमन सॉन्ग क्योंकि यह हमें रिमाइंड करता है, ये जो ब्यूटीफुल हमें क्यों लगता है सॉन्ग्स, ये जो सॉन्ग होता है हमें याद दिलाता है हम लोगों को ऑफ ह्यूमन सॉन्ग को, किसी किसी आदमी जो सॉन्ग गाया हुआ है उसका हमें याद दिलाता है, इसलिए हमें यह सॉन्ग अच्छा लगता है। वी डू नॉट नो वेदर वर्ड्स देमसेल्फ कंसिडर देयर सॉन्ग ब्यूटीफुल। हम लोग नहीं जानते हैं कि जो वर्ड्स हैं, जो पक्षियां हैं, खुद अपने सॉन्ग को कंसिडर करती है या नहीं, अपने को सॉन्ग को जांचती है या नहीं, देखती है या नहीं। ऑल दो हालांकि वी लाइक टू बिलीव डेट कि दे डू, हालांकि हम लोग लाइक करते हैं और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि डेट दे डू वो ऐसा करती होगी, कि वो अपना सॉन्ग को देखती होगी कि क्या मैं अच्छा गा रहा हूँ या नहीं गा रहा हूँ। वाट वर्ड्स फील, वर्ड्स जो पक्षियाँ क्या फील करती होगी, वी विल नेवर नो हम लोग नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव नो मीन्स ऑफ टेलिंग अस, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कि वो क्या बोल रही है, उसका मतलब क्या है। बट वी डू नो, लेकिन हम यह कह सकते हैं या हम जान सकते हैं अदर थिंग्स अबाउट बर्ड सॉन्ग की, बर्ड सॉन्ग जो गाती है, जो पक्षियाँ गाना गाती है, उसके बारे में हम और कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये हम कुछ जान सकते हैं, जैसे आगे आप देखिए बताया गया है। इफ़ वी वॉच अ मेल सॉन्ग बर्ड, यदि हम लोग वॉच करें, देखें एक मेल सॉन्ग बर्ड को, एक कोई मेल का मतलब क्या हुआ, एक पुरुष सॉन्ग बर्ड को, एक पुरुष सॉन्ग गीत को, तो सच एज नाइटिंगेल, जैसे कि एक नाइटिंगेल होता है। नाइटिंगेल क्या है? एक पंछी है, जैसे कि एक नाइटिंगेल होता है जो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के शुरुआत में, इन अर्ली स्प्रिंग, और जो बसंत ऋतु है उसके शुरुआत में, जस्ट आफ्टर इट, इसके बाद इट हैज़ अराइव्ड फ्रॉम इट्स विंटर क्वार्टर्स, या पहुंच जाती है अपने विंटर क्वार्टर्स में, जहाँ क्वार्टर्स मतलब जहाँ जहाँ रहती है, जो एक जगह होता है जहाँ कोई कोई पंछी या फिर लोग रहते हैं। तो क्या कहा गया, अर्ली मॉर्निंग के और स्प्रिंग के शुरुआत में, इसके इसके तुरंत ही बाद वो विंटर क्वार्टर्स में पहुंच जाती है। वी शैल नोटिस, और हम लोग यह नोटिस करेंगे या हम लोग यह देखेंगे कि डैट इट इज अलोन, यह अकेला है एंड हैज नॉट एट गोट अ मेट, इसे अभी तक एक मेट नहीं मिला, एक पार्टनर नहीं मिला। इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम सिंगिंग, और यह जो मेल है, जो मेल वर्ड से इसके बारे में कह रहा है। इट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम सिंगिंग, यह अपना अधिकतर समय जो सिंगिंग गाना में ही बिता देती है, गाते रहती है। इफ़ वी वॉच क्लोजली, यदि हम इसे और नज़दीक से देखें, हम लोग इसे नज़दीक से देखें, तो वी विल सी डैट, हम लोग देखेंगे कि वाइल इट सॉन्ग, जब यह गाती है, इट लुक्स कंटिन्यूअली राउंड इन ऑल डायरेक्शन, यह चारों ओर, राउंड इन ऑल डायरेक्शन मतलब चारों दिशा में, हर तरफ वो लुक्स कंटिन्यूसली देखते रहती है, लगातार देखते रहती है। इट इज़ क्लियरली वेरी मच ऑन द अलर्ट, और यह पूरी तरह से अलर्ट रहती है, सतर्क रहती है। इफ़ वी कंटिन्यू टू वॉच दिस वर्ड फ्रॉम डे टू डे, यदि हम लगातार देखें यह वर्ड को फ्रॉम डे टू डे, दिन पर दिन, तो वी शैल नोटिस, हम लोग नोटिस करेंगे कि डैट इट इज़ सिंगिंग एवरी मॉर्निंग, या एवरी मॉर्निंग सिंग करती है, प्रत्येक सुबह सिंग करती है, यूजुअली फ्रॉम द सेम फ्यू परचेज,
सामान्यतः नॉर्मली फॉर द सेम फ्यू परचेज, सेम सेम उसी परचेज मतलब सिर्फ परचेज मतलब सेम वही जगह में, कुछ जगह में। एज द डेज गो, जैसे जैसे डेज गो ऑन, जैसे जैसे डेज गुजरता जाता, चलते ढलता जाता है, दिन चलता जाता है, द विगर ऑफ इट्स सॉन्ग इंक्रीज, जो इसका जो सॉन्ग है, इसका जो गीत है, इसका जो गाना का विगर है, एनर्जी है, इंथुसियाज्म है, जो इसके ऊर्जा है, इसके सॉन्ग को इंक्रीज बढ़ती जाती है। सडनली सडनली एक एक समय सडनली सडनली क्या होता है, वन डे सडनली एक दिन होता है, देयर इज़ नो सिंगिंग बर्ड, कोई भी वर्ड सिंगिंग नहीं करती है। इट हैज़ नॉट लेफ्ट, वो वहाँ वो जगह को छोड़ती भी नहीं है। इट इज़ नॉट लेफ्ट, वो वहाँ जगह से जाती भी नहीं है, फिर भी कोई सिंगिंग वर्ड, कोई भी वर्ड सिंगिंग नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है? हाउएवर, हालांकि ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ साइलेंट, यह साइलेंट हो रहती है, यह साइलेंट रहती है, चुपचाप रहती है, बिकॉज क्योंकि इट हैज मेट इट, क्योंकि इसे एक पार्टनर मिल जाता है, इस कारण से यह सिंग नहीं करती है। ये पूरा मैं यहाँ पर ये पैसेज ख़त्म हुआ। ये पूरा पैसेज का आप समरी देखना चाहोगे तो एक वर्ड्स के बारे में बोला गया, एक पंक्षी में के बारे में बोला गया जो कि ब्यूटीफुल सिंग करती है, खूबसूरत गाना गाती है, बहुत बढ़िया गाना गाती है। वो वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा क्यों करती है क्योंकि ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इसे कोई मेट नहीं मिला होता, इसे कोई पार्टनर नहीं मिला होता, इसलिए ये लेके जब इसे कोई पार्टनर मिल जाता है जब, तो यह चुप हो जाती है। तो ये पैसेज यहीं तक समाप्त होता है। और अगला पैसेज 10 नंबर पैसेज, 10 नंबर पैसेज, यानी लास्ट इन टर्म्स ऑफ लास्ट, ऐसे नहीं कि हम लोग लास्ट के इसके बाद पैसेज नहीं करेंगे, इसके बाद पैसेज करेंगे, लेकिन इसके बाद और एक अलग तरीके से पैसेज को देखना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और हम लोगों के साथ बने रहिए। बाय।